इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी होने के बाद भी मोटर मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरोध में गुरुवार को बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर ट्रक एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि खनिज अधिकारी द्वारा जबरन वाहनों को रोककर नियमों में ताक में रखकर कार्रवाई की जा रही है, जिसके विरोध में उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल के चलते अब घर बना रहे लोगों को आज मटेरियल नहीं मिलने पर परेशानी का सामना करना पड़ा। हमारे ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है जबरन, इस प्रकार में हम लोग वाहन चलाने में असमर्थ हैं। अतः हम लोग आज कलेक्टर महोदय से अपने समस्याओं का निराकरण के लिए आए थे। साहब उपस्थित नहीं होने के कारण हमें समय दिया गया है। जब तक हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तब तक हम लोग अपने वाहन नहीं चला पाएंगे। सालों से हम लोग वैसे कार्य करते हैं, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। उस पर कार्रवाई थी। गिट्टी मुरम की सब रॉयल्टियां है ही नहीं अपने जिले में। वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। मुरम के लिए टेम्पररी परमिट दिया जाता था पहले 45 दिन का, 90 दिन का, वो भी नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग गाड़ी चलाएं कैसे? राज्य शासन द्वारा छिंदवाड़ा कलेक्टर मनोज पुष्प का छिंदवाड़ा से भोपाल तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह अब शीलेंद्र सिंह छिंदवाड़ा के नए कलेक्टर होंगे। आज शाम यह तबादला आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प को अब अपर सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहर से लगे चंदनगांव स्थित एमपीईबी के एरिया स्टोर में आज सुबह लगभग 5 बजे अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल कलेक्टर मनोज पुष्प, अपर कलेक्टर केसी बोबचे, एसडीएम सुधीर जैन सहित जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और एमपीईबी की टीम मौके पर पहुंची। दमकल टीम की मदद से तत्परता से आग पर काबू पाया गया। स्टोर में एमपीईबी के ट्रांसफार्मर्स सहित फ्यूल और काफी सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा हुआ है। आसपास रिहायशी इलाका है। प्रशासनिक तत्परता और सूझबूझ से समय पर आग नियंत्रित होने से एक बड़ा हादसा टल गया। सुबह आज 5 बजे लगभग यहाँ पर आग अग्नि दुर्घटना की जानकारी बता रहे हैं लोग बाग, और अब आग पर काबू पा लिया गया है। हमारे पास 8-10 फायर ब्रिगेड हैं। आग पूरी तरह से नियंत्रण में है। सर, नुकसान का कुछ आकलन लगाया गया? नुकसान का आकलन विभाग द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें चिंता इस बात की थी कि पास में जो रिहायशी इलाके हैं उनको खाली कराया जाए। मैंने प्रातःकाल आकर के जल्दी से और रिहायशी इलाकों को खाली कराया है, और अब पूरी तरह से आग नियंत्रण में है। किसी प्रकार की अब ऐसी स्थिति नहीं है। 3 एकड़ का फैला हुआ एरिया ऑफिस है और इसमें बहुत सारा स्क्रैप और बहुत सारे ट्रांसफार्मर, कुल मिला के काफी ज्वलनशील चीजें भारी मात्रा में थी। अगर तात्कालिक रूप से जिस तरीके से एमपीईबी के लोगों ने, नगर निगम के लोगों ने, पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और उन्होंने तत्परता से आसपास के जितने भी इलाके के आ सकते थे टैंकर, उनको बुलाया गया। इंडस्ट्रियल एरिया से भी फोम के भी बुलाए गए टैंकर्स, रेत काफी मात्रा में बुलाया गया और सबसे पहले सैनिटेट किया गया उस इलाके को, ताकि आग आगे की तरफ नहीं बढ़े। क्रेन को बुला के जो वहां सामान रखे गए थे उसको भी हटाया गया और आग पर काबू पाना और आग को फैलने से रोकना, इन दोनों स्ट्रेटेजी पर काम किया गया। वैश्य महासम्मेलन युवा इकाई ने आज जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक नरेंद्र सावजी गुप्ता की पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या के वैश्य महासम्मेलन के पदाधिकारी और सदस्य रक्तदान करने पहुंचे। वैश्य महासम्मेलन युवा इकाई द्वारा आज ब्लड डोनेट किया जा रहा है और आज मैं भी ब्लड डोनेट कर रही हूं, और इस ब्लड से अगर किसी को काम आए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। और हमारा वैश्य युवा यूनिट जो भी है बहुत अच्छे काम करता है और ब्लड दान करना महादान कहलाता है। रक्तदान एक महान कार्य है। किसी के जीवन की रक्षा के लिए ये सबसे आवश्यक होता है। रक्त एक ऐसी चीज है जो किसी किराने की दुकान पे या बाजार में उपलब्ध नहीं हो सकती। इसको तो रक्त को दान करके ही किसी का जीवन बचाया जा सकता है। इस उद्देश्य को लेकर वैश्य महासम्मेलन आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई बीपी, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो जिससे बच्चे एवं मां को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे ओपीडी, आईपीडी, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। श्री राम लला जन्मभूमि अयोध्या में पहली बार सरयू नदी के तट पर रघुवंशी समाज द्वारा ब्रह्मलीन संत श्री 1008 महामंडलेश्वर कनक बिहारी जी महाराज के द्वारा संकल्पित यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए आज छिंदवाड़ा से रघुवंशी समाज के लोग बस से अयोध्या के लिए रवाना हुए। छिंदवाड़ा जिले से 251 जोड़े जो है यज्ञ अपन उनमें बैठने के लिए जा रहे हैं, पहली बस यहाँ से, और बाकी बसें लोनी राम जानकी मंदिर से आरम्भ होने वाली है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे देश के कल्याण के लिए साकेतवासी कनक बिहारी जी महाराज ने यह यज्ञ का आह्वान किया था कि आज हमारे बीच में नहीं है, मगर उनका वो संकल्प था। संकल्प को छिंदवाड़ा जिले के सभी रघुवंशी समाज के लोगों ने पूरा करने का संकल्प लिया। वरिष्ठ नागरिक केंद्र में आज वरिष्ठ नागरिक संगठन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संगठन से जुड़े विभिन्न समस्याओं के निराकरण पर चर्चा हुई। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। अंतर महाविद्यालयीन राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी PG कॉलेज में चल रहा है। 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के आज फाइनल मुकाबले हुए, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और निर्णायक का यहाँ पर इशारा किया, 2 मिनट बचे हुए हैं और 2 अंकों से जबलपुर एवं देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर के कबड्डी के खिलाड़ियों ने जो रोमांचक प्रदर्शन किया, वो सचमुच हमारे देश के भावी नागरिक, हमारे विद्यार्थियों में जो मैंने स्फूर्ति
तत्परता और उत्साह देखा वह सचमुच देखने लायक था। स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय में राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत अंतर विश्वविद्यालयीन कबड्डी पुरुष प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें अंतिम रूप से RDVB इंदौर विजेता घोषित हुआ। पीजी कॉलेज क्रिकेट क्लब और सिम्स क्रिकेट क्लब के बीच आज क्रिकेट मैच खेला गया। स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी मैदान में सांसद क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, जिसमें 30 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया है। विजेता टीम को सांसद नकुल नाथ पुरस्कृत करेंगे।